आज बीजेपी ने फिर दिखा दिया कि राजनीति में आउटसाइडर भी सुपरस्टार बन सकता है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही देश भर में एक सवाल गूंज रहा है, क्या बीजेपी अब दूसरे दलों के बड़े चेहरों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुकी है? कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के सीएम बन गए हैं। 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु ने पहले नंदीग्राम में ममता को हराया और अब बंगाल की सत्ता तक पहुंच गए। यही वजह है कि बीजेपी के इस आउटसोर्स सीएम मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन कहानी सिर्फ शुभेंदु तक सीमित नहीं है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी आरजेडी और जेडीयू से होते हुए बीजेपी में आए और अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अरुणाचल में पेमा खांडू, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, ऐसे कई नेता हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में थे लेकिन बीजेपी में आने के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी अब सिर्फ अपने पुराने नेताओं पर नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के मजबूत चेहरों पर भी बड़ा दांव खेल रही है। इस रणनीति से पार्टी को राज्यों में तेजी से विस्तार करने में मदद मिली है। हालांकि विपक्ष इसे दल बदल की राजनीति बताकर निशाना साधता है, लेकिन बीजेपी इसे विकास और मजबूत नेतृत्व की राजनीति कहती है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या आने वाले समय में और भी बड़े नेता पार्टी बदलकर बीजेपी का चेहरा बनेंगे या फिर ये रणनीति भविष्य में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है? देश की राजनीति में ये नया ट्रेंड अब और कितना बड़ा रूप लेगा, नजर उसी पर रहेगी।